Hi everyone. So welcome to Mentometer by Kalpana Singh, and today we will discuss about cheetah and birthday of Prime Minister. There are multiple news are flashing continuously और सबसे ऑस्पिशियस डे भी है कि प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे है. दिस इज लाइक ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. और इसी ओकेजन पे 8 चीते लाए गए हैं इंडिया में अफ्रीका से, और उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. एक लैंडमार्क डिसीजन भी कह सकते हो आप इसको, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है एनवायरमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, बिकॉज यू नो दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, क्योंकि ये एक बैलेंस होता है. इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि टाइगर इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजी के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए, लायन इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से बिग कैट्स भी इम्पॉर्टेंट है. और बिग कैट्स में चीता, और आपने लेपर्ड भी देखा होगा, तेंदुआ भी देखा होगा. तो ये जो है बिग कैट्स इम्पॉर्टेंट हैं हमारे जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए. चीता 70 साल से इंडिया में नहीं पाया जाता था, और अभी ये री इंट्रोड्यूस हुआ है. काफी ज्यादा जद्दोजहद कह सकते हो आप इसके लिए की गई है. एक आईपीएस ऑफिसर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने पूरा ठान लिया था कि मुझे चीता लेके ही आना है इंडिया में. तो उनके, आप कह सकते हो कि उनके जितने भी कर कमलों से, या जितनी भी उनकी हार्डवर्क है, जितनी भी प्रयास है उनके, उसकी वजह से आज इंडिया में चीता आ रहा है. और फिर गवर्नमेंट ने भी उस पर अपनी मोहर लगाई, एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो टेकन इट ऑन हायर प्रायोरिटी. और 8 चीते लेके आए जा रहे हैं. कल को उनको कूनो पालपुर एमपी में नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा. तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है ये, और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से और अदर जितने भी एग्जाम्स है उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. सबसे पहले बात करेंगे चीता लायन से और टाइगर से कैसे अलग है. लायन से तो ऑफ कोर्स बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि एक तो ये स्पॉटेड है, 2000 से ज़्यादा स्पॉट्स होते हैं इसकी बॉडी पे. और जो टाइगर होता है, टाइगर में जो भी स्पॉट्स होते हैं बॉडी पे वो लाइनिंग्स में होते हैं, बट इसमें स्पॉट राउंड शेप्ड, सेमी राउंड शेप्ड, ओवल शेप्ड होते हैं. तो डिस्कस करते हैं चीते के बारे में. सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो इसका, आप कह सकते हैं 70 साल, 17 ईयर्स आफ्टर दे वेंट एक्सटिंक्ट, क्योंकि 70 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, या इनको विलुप्त घोषित कर दिया था गवर्नमेंट के द्वारा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये अभी जो है नामीबिया से लेके आए जा रहे हैं अफ्रीका से. तो क्योंकि स्पेशली ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा जाता है मैप बेस्ड क्वेश्चंस में भी, जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं. सो on Thursday, a modified passenger B747 jumbo jet था, that is painted with face of tiger. तो टाइगर का, यहाँ पैंथर का फेस कह सकते हैं, मेरे हिसाब से तो पैंथर का फेस कहना चाहिए, या फिर चीते का ही फेस कहना चाहिए. तो पूरा जो उसको पेंट किया गया है, जिससे ये चीते लेके आए जा रहे हैं नामीबिया से, और इनको कूनो पालपुर नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा. मध्य प्रदेश में है ये. And the plane will take off from Haus Kutong International Airport. Windhoek is the capital of Namibia, और वहां से ये वाइल्ड चीते लेके आए जा रहे हैं. So on 17th of September, Prime Minister Narendra Modi will release the cheetah in the Kuno Palpur National Park in Madhya Pradesh. So काफी बड़ी बात है ये. तो उनके बर्थडे पे एज अ गिफ्ट आप कह सकते हो कि एमपी को ये बर्थडे गिफ्ट दिया जा रहा है. काफ़ी न्यूज़ चल रही है इस चीज़ के लिए. अब इसका जो बैकग्राउंड है वो समझते हैं. 2022 में जुलाई में ये डिस्कशन हुआ, एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोकन टू नामीबिया ऑन साइटेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था जुलाई में. और जुलाई 21 से अभी तक जितने भी प्रोसेसिंग हुए, जो भी सिग्नेचर वगैरह हुए, उसका ये रिजल्ट है कि कल कूनो पालपुर में ये चीते छोड़े जाएंगे. उसके बाद Memorandum of Understanding includes Namibian participation in the Project Cheetah. Namibia agreed to donate the first 8 individuals
टू लॉन्च द प्रोग्राम, क्योंकि ये जो है इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत, जैसे ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा नहीं रहते तो इनकी पॉपुलेशन इतनी जल्दी बढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से पार्टिसिपेशन भी मांगा गया है नामीबिया से, नामीबियन गवर्नमेंट से, और उनका जो है कंसेंट भी मिला है। अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुई थी इंडिया एंड अफ्रीका की पार्टनरशिप जो हुई थी बिटवीन 19 टू 20 ऑफ जुलाई इन इंडिया। तो इसका जो बैकग्राउंड था ये आप न्यूज़ देख भी सकते हो, बट आई थिंक इट इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड कि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाया जाए, बट आपको बस पता होना चाहिए कि जुलाई से ये जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुआ था। अब जो है उसके अलावा इंडियन रेडियो ने भी ये जो है अनाउंस किया है और पूरा डिटेलिंग दी गई है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, और जो भी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसका एक स्क्रीनशॉट भी मेंशन किया है, जिससे कि पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। सो इंडिया एंड नामीबिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाइल्ड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन की वजह से एस्टेब्लिश किया गया प्रोजेक्ट चीता। और इसका जो भी हिस्टोरिकल रेंजेस हैं इंडिया में वो पहले समझी जाएं, और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें, मतलब उसका जो, क्योंकि अभी किसी भी न्यू स्पीशीज को, अफ्रीकन क्लाइमेट इज डिफरेंट देन इंडियन क्लाइमेट। तो अगर आप एशिया की बात करोगे तो एशिया का क्लाइमेट एक तरीके से कुछ कुछ चीज़ें मतलब सिमिलर हो सकती हैं, कुछ चेंज होगा, बट इंडिया का क्लाइमेट के लिए उसको कंपैटिबल भी बनाना होगा। So this was the screenshot. Apart from this, we just discuss about, because South Africa इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये पर्टिकुलर जो है क्योंकि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, तो यहाँ नामीबिया साउथ अफ्रीका के पास ही है। तो ये याद रखना है आपको, अफ्रीका में नामीबिया कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में कह सकते हो आप, या फिर नॉर्थ वेस्ट में। तो ये आपको याद रखना, और इंडिया से फ्लाई किए जा रहे हैं। अब मिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज ऑल्सो लाइक शोन हिज हैप्पीनेस ऑन ट्विटर। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं वो, ही से थैंक्स टू नरेंद्र मोदी के उन्होंने मध्य प्रदेश को चुना। ऑल्दो ये, क्योंकि टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो एक ये भी एडवांटेज आप कह सकते हो कि उस स्टेट में ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है, फॉरेस्ट जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से एक आप कह सकते हो कि पॉजिटिविटी भी होगी, ग्रोथ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने में। अपार्ट फ्रॉम दिस, एमपी की न्यूज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे एक चीता मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा एंड विल स्टार्ट बाय प्लेइंग सिरिन ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम। तो उसके जितना भी अपडेट्स वगैरह होंगी उसको भी ध्यान में रखना। एंड दिस इज जो ये टाइगर से पेंटेड किया गया है, टाइगर माउथ से पेंट किया गया है कि इसमें जो है चीता लेके आया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट चीता के लिए नामीबिया से जो चीते बोइंग 747 में लेके आएंगे, जंबो जेट है ये, और स्पेशल डिज़ाइन किया गया है चीता प्रोजेक्ट के लिए। अब इसका जो भी कस्टमाइजेशन है, बोइंग 747-400 जंबो एयरक्राफ्ट, सो 16 to 18 आवर्स का जो जर्नी होगा प्रॉपर फ्यूल्ड है और उसको कहीं रोका नहीं जाएगा। डायरेक्ट ये जो है ग्वालियर में 6 बजे उतारा जाएगा, और उसके बाद क्योंकि वहाँ से 8 बजे चला था ये, और ये 6 बजे उतारा जाएगा, और उसके बाद मिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज देम इन कुनो पालपुर। उसके बाद 30 डेज का क्वारंटीन किया जाएगा। तो 70 साल का जो भी जंगल में जो सत्ता में परिवर्तन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आप कह सकते हो, बिकॉज टाइगर है, लायन है और अदर एनिमल्स हैं, बट अभी जो है चीता इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि आपने बायोडाइवर्सिटी देखा होगा कि एक बैलेंस मेंटेन करना, कहीं पे अगर ज़्यादा डियर हैं या हिरन हैं तो फिर वो पूरी घास खा जाएंगी, तो वाइल्ड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये जो मेंटेन नहीं होगा बैलेंस तो भी प्रॉब्लम है। और अगर टाइगर की पॉपुलेशन कम होती है तो सब जगह पे हर्बीवोर्स ही होंगे जो कि घास वगैरह खाते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो भी बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। तो मेंटेन द बैलेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज कार्निवोर्स एज वेल, जो कि बिग कैट्स हैं। अब प्राइम मिनिस्टर, दिस इज लाइक द रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारे उसमें फ्लैश हो रहा है न्यूज़ में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज देम
इन कूनो पालपुर। 30 डेज में इनका जो है क्वारंटीन होगा, कि क्योंकि कोरोना की वजह से वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है और जो भी वहाँ पे डॉग्स वगैरह है उनका भी वैक्सीनेशन होगा। अब एग्जैक्टली आपने ये देखा होगा कि दिस इज द फर्स्ट इमेज ऑफ अफ्रीकन चीता, और ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं 8 चीतास। अगर आप टाइमलाइन की बात करते हो प्रोजेक्ट चीता की, सबसे पहले जो है 2009 में बात हुई थी। सो ग्लोबल एक्सपर्ट एट गजनार इन September 2009, according to their study, Puno Palpur Wildlife Sanctuary was rated high on the प्रायोरिटी लिस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है चीता के लिए। उसके बाद 2021 में अफ्रीकन चीता लाने की बात की गई थी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड इट वर एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन कोनो पालपुर नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंस्टीट्यूट ने भी ये जो है रिकमेंड भी किया था और ये पूरा प्लान बताया था, बट कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो गई थी। फिर 5 जनवरी 2022 में, और उसके बाद जो भी 19th मीटिंग थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, तो उसमें चेयर्ड किया गया था यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो फिर वहाँ से थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई। फिर 20 जुलाई को MOU साइन किया गया। उसके बाद 2 अगस्त को ऑयल इंक्ड MOU नेशनल टाइगर कंजर्वेशन NTCA ने जो है ट्रांसकंडीशनल रिलोकेशन का जो चीता प्रोजेक्ट था उसकी हिस्टोरिकल जो रेंज थी उस पर बात की, और फिर 17 सितंबर को ये लेके आए जा रहे हैं जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया। अब काउंटडाउन स्टार्ट होता है ये, क्योंकि 70 साल का इंतजार है और इंडिया में चीता होगा, और उससे जो है सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि एक तो हम लोग देखने जाएंगे, क्योंकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और किसी भी स्टेट के लिए आपने देखा होगा राजस्थान, आई रिसेंटली बीन देयर इन राजस्थान एंड पीपल एंजॉयड अ लॉट। वहाँ के जितने भी फोर्ट्स हैं, आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना होगा, चाहे हवा महल हो, एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस आप जाते हो तो आपको पता चलता है। तो और वहाँ पे जो लोकल लाइवलीहुड है वो भी काफ़ी मेंटेन होता है। सो इट इज़ कम्प्लीटली द बैकग्राउंड ऑफ दैट। अब नामीबिया से जो 8 चीते लाए जा रहे हैं, जिसमें से 3 मेल्स हैं और जो 2 उसमें से सगे भाई हैं, 2 की उम्र 5 साल है और 1 की उम्र 4.5 साल है। तो ये टोटल इनका जो है बाइफर्केशन है। अब चीतों के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो भी स्पेशल क्रेडिट्स जो रहेंगे, 16 सितंबर को शाम 5 बजे से निकलेंगे और 17 सितंबर 7:30 बजे पूनो पालपुर पहुंच के उनको छोड़ा जाएगा। चीतों की मॉनिटरिंग के लिए उन्हें सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा ताकि उनकी अच्छे से जो है उनको ट्रैक किया जा सके। प्रधानमंत्री 3 चीतों को कुनो पालपुर में छोड़ेंगे, बाकी चीतों को उनके अपने इलाकों में छोड़ दिया जाएगा। तो अलग अलग जो उनके एरिया डिसाइड किए गए हैं उसमें छोड़ा जाएगा। 30 दिन का क्वारंटीन होगा ताकि उनको कोई डिजीज वगैरह हो तो उसको अच्छे से टेक केयर किया जाए। उसके अलावा जो टोटल प्रोजेक्ट है वो 5 साल का जो खर्चा है 75 करोड़ रुपीस का खर्चा है, और इसमें जितने भी सेंचुरीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसको जो है पूरा चीज़ें देख रहा है, इसकी 50 करोड़ का खर्चा करेगी। चीतों में जो भी रेडियो कॉलर लगेंगे उन्हें मॉनिटर किया जाएगा प्रॉपरली ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अच्छे से देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस कूनो पालपुर में जो भी डॉग्स वगैरह हैं उनका वैक्सीनेशन होगा ताकि जो भी डिजीज वगैरह है वो इनको ना लग जाए, बिकॉज दीज आर वाइल्ड एनिमल्स एंड नेचुरली इनका जो हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। और जितने भी मेल चीता हैं उनको अलग अलग रखा जाएगा कि ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और बाकी जो है फीमेल चीताज हैं उनको खुले में छोड़ा जाएगा। अब जो है MP के जो ये पूरा जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी पूछ लिया जाता है। तो MP के जो रंजीत सिंह हैं, MK रंजीत सिंह की पूरी जो भी ये थी जंग है, सबसे पहले तो MP काडर के IAS ऑफिसर हैं। आई वॉज मिस्टेकन, दैट वाज नॉट IAS ऑफिसर, ही वाज IAS ऑफिसर। तो 1972 में उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। 1973 में एग्रीमेंट हुआ कि
ये जो भी ड्राफ्ट है उस पे कंसीडरेशन दिया जाएगा। 1981 में इसको एमपी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया और कूनो पालपुर में जंग को सेंचुरी बनाने का प्लान बनाया गया था ताकि चीतों को वहां बसाया जा सके। तो वो पूरा जो है रोड मैप तैयार हुआ। लेकिन फिर से 85 में जो है फिर एमपी आए और चीतों को लाने की जो कवायद थी वो शुरू की, लेकिन बाद में ईरान में चीतों की संख्या तेजी से कम होने की वजह से ही फिर स्लो डाउन हो गया। 2008 टू 9 में फिर से जो भी प्रोजेक्ट तैयार किया गया, इसके लिए सिंह की जो भी कमेटी थी एक, उसमें रंजीत सिंह ने उनको अध्यक्षता की थी उस टीम की। और 2013 में फिर से ये जो है चीतों को बसाने के लिए जो भी कवायद थी वो शुरू हो गई, कमेटीज बनी, बहुत सारे रिव्यू पिटीशन वगैरह फाइल हुई। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, भारत को चीतों में बसाने की जो मंजूरी थी वो मिल गई कि वो कूनो पालपुर में की जाएगी। अब उसके बाद का जो भी ये पूरा बैकग्राउंड था 16th सेंचुरी में जो भी क्योंकि वहाँ के राजा महाराजा थे उस टाइम पे जो होता था वो अपने जो वर्चस्व को दिखाने के लिए या फिर अपने आप कह सकते हो पराक्रम को दिखाने की वजह से इनका शिकार करते थे। तो सबसे जो लास्ट में 3 चीता बचे थे जो कि जयपुर स्टेट में उनका जो उनको कह सकते हो कि वहां से एक्सटिंक्ट हुआ है, उनका शिकार किया गया, तो उसके बाद से वहां से खत्म हो गए। इट इज बिलीव दैट देयर वाज नियरली 10,000 एशियाटिक चीता इन इंडिया, जो कि ग्वालियर स्टेट में और जयपुर में थे। लेकिन उसके बाद जब इनका, क्योंकि राजा महाराजाओं का जो शौक था उसकी वजह से भी आप कहोगे, और इनका जो शिकार किया जाता है उसकी वजह से भी इनका नंबर कंटिन्यूसली डिक्लाइन होने लगा और उसके बाद ही एक्सटिंक्ट हो गए। अब बात करते हैं उसके बाद 17th सेंचुरी से, जो कि 1799 से 1968 तक 230 जो चीता थे एग्जिस्ट करते थे, और 20th सेंचुरी में जो कोई स्पॉट ही नहीं किया गया। बिगन टू बी इम्पोर्टेंट टू स्पॉट 1907 लास्ट 3 जो चीता थे किल बाय महाराजा रामानुज प्रताप सिंह डीओ, और उसके बाद से वहां से जो कि छत्तीसगढ़ में है तो वहां से एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद से कभी इंडिया में चीता नहीं देखे गए। अब जो भी पूरा प्रोजेक्ट है 1952 से 1970s, तो ये जितना एशियाटिक लायंस का जो भी एक्सचेंज था, पहले ये सोचा गया कि वहाँ पे एशियाटिक लायन बसाए जाएंगे कूनो पालपुर में, फिर चेंजेस हुए, फिर पिटीशन फाइल की गई, तो ये सारा कुछ हसल पुसल चल रही थी। बट फाइनली चीताज आर कमिंग इन इंडिया एंड वी आर लाइक लकी एनफ कि हम इंडिया में देख सकते हैं और किस तरीके से प्रोग्रेस होगी। एज अ ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट हमें ये भी सोचना होगा कि जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग जाएंगे, तो किस तरीके से एनवायरनमेंट को सेव किया जा सकता है। अब जो है 7100 चीता हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें से आप कह सकते हो कि इंडिया में जो है 8 लेके टोटल जो है जो नंबर होगा ये आई थिंक 28 के अराउंड है, बट अभी के लिए 8 लेके आए जा रहे हैं यहाँ पे, और 12 जो हैं ईरान में हैं। अभी तो ईरान से तो जो डील थी वो खत्म हो गई, बट अभी जो है ये नामीबिया से लेके आया जा रहा है, अफ्रीका से। कूनो पालपुर नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बिकॉज अगर ये नेशनल पार्क न्यूज में रहते हैं तो फिर उसका जो है क्वेश्चन पूछने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है। 10 sites in 5 central Indian state सर्वेड इनिशियली, तो उनको जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड दिस इज लाइक एमपी कूनो पालपुर reintroduced because of its suitability and habitat, adequate prey base, और वहाँ से हिरन वगैरह वहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं कि ताकि खाना वगैरह अच्छे से मिल सके उनको। और ये जो है प्रॉपर साइट्स हैं। नेशनल नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी, ये क्योंकि एरियाज है, नेशनल पार्क में कुछ एरियाज होते हैं, उनको जो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। शाहगढ़ बल्च राजस्थान एंड मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व राजस्थान एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये कुछ एरियाज थे इसमें। तो क्योंकि ये राजस्थान का बॉर्डर है तो उस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस 8 अफ्रीकन चीताज नामीबिया से ला रहे हैं, तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके कुछ स्पेशलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले 2 किलोमीटर की से ज़्यादा दूर से ये आवाज़ सुन लेते हैं, और जो 8 महीने का चीता होते ही
अपना शिकार खुद से करने लग जाते हैं। तो चीता शिकार के समय छुपने के लिए अपने शरीर पर बने स्पॉट्स का सहारा लेते हैं और औसतन 2000 से ज्यादा स्पॉट्स होते हैं उसकी बॉडी पे। 3 हफ्ते का जो इनका वो होता है, काफ्स कह सकते हो, या फिर बच्चा जो होता है वो जो फ्लैश या मांस खाना शुरू कर देता है, एक दिन में ही शिकार करते हैं, क्योंकि इनका नाइट विजन कमजोर होता है। चीते का वजन 36 से 65 केजी का होता है और एक चीते की औसतन जो उम्र होती है वो 10 से 12 साल होती है। एक चीते में आमतौर पर 3 से 5 शावक होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन का जो चीजें हैं वो, और उसके अलावा कुछ और चीजें हैं। शावक की रेस से ज्यादा 20 सेकंड, मतलब आप सोचो कि हवा से भी ज्यादा तेज वाला रफ्तार से दौड़ते हैं। दौड़ते समय चीता आधे वक्त हवा में रहता है, क्योंकि वो इतनी तेज उड़ता है, और जंप जो लगाता है। चीते की दहाड़ नहीं होती, क्योंकि चीता जो है कैट की तरह बोलता है। और उसके अलावा ये जो है क्यूट से लग रहे हैं इसमें देखने में। So it was all about Project Cheetah, and I think things are clear to you. So again, we should be happy that we will save the biodiversity, and we should say thanks to our Prime Minister. Wish you all the best for this project, the officers who are involved in this project, and wish you happy birthday, Mr. Prime Minister. Thank you so much. Please share and subscribe the channel also for more videos. Thank you. Bye bye.